कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप रोहित जी के लिए अफसोस कीजिए, लेकिन कम से कम सेलिब्रेट तो ना कीजिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और बल्कि उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो इस तरह की किसी के साथ हादसा हो और वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सरदाना, जो कि इंडियन टीवी पे एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है और आप सब जानते हैं कि वो आज तक चैनल पे आया करते थे और इंडिया टुडे और आज तक जो ग्रुप है वहाँ पे वो एंकर पर्सन के तौर पे काम करते थे। ही वॉज अ सीनियर जर्नलिस्ट और मैंने उनके साथ कुछ शोज भी किए हैं और बहुत अच्छा लगा उनके साथ शो अटेंड करके और शो में डिबेट करके। और उनकी आज मैं देख रही थी कि आज न्यूज आई कि रोहित जी की आज कोविड की वजह से डेथ हो गई है और हार्ट अटैक भी उनको हुआ था सुबह में, जो कि आप कह सकते हैं कि हार्ट फेलियर होगा या हार्ट अटैक, और उसकी वजह से जो है वो रोहित जी की आज डेथ हो गई है। और आई विश और के खुदा करे कि मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और बहुत अफसोस हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई दोस्त चला गया हो, अपना कोई, जाहिर है मैं उनको जानती थी, मैं उनसे उनके साथ 3-4 बार जो है वो डिबेट्स में, जैसे मैंने बताया, मैं गई हूँ। तो एक आपका एक ताल्लुक सा बन जाता है जब आप डिबेट्स में लोगों के साथ बात करते हैं, चाहे आप लड़ ही क्यों ना रहे हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये भी देखकर कि बहुत से लोगों ने, जो कि मेजॉरिटी तो खैर इंडिया से ही थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं वो रोहित जी की डेथ को, जो कि बड़े अफसोस की बात है। हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात तो उन्होंने कभी की हो जो आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी बात उनकी कोई देखी नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बहुत ज्यादा बोला हो या कुछ। क्योंकि हम लोग तो इंडिया पाकिस्तान डिबेट्स में ही जाया करते थे और ऑब्वियसली वहां पे तो यही हो रहा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रही होती हैं, या फिर ये एक बात होती है कि ये हो गया, वो कर दिया पाकिस्तान ने, और हम बैठ के उस सारी बातों को अपनी तरफ से डिफेंड कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। तो जाहिर है हमें तो इस तरह की बातों की आदत होती है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट या हमारे पैनलिस्ट दोस्त जो हैं भारत से, वो कभी कभी हमें ठीक बात भी बता रहे होते हैं और हमें उसको बहरहाल इनकार ही करना होता है, लेकिन कभी कभी हमें मान भी जाना चाहिए और उन चीज़ों को, पाकिस्तान को सही भी कर लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बात की बेस पर कि वो कोई, या वो किसी के अगेंस्ट बात करते थे या वो किसी गलती की तरफ इशारा करते थे, हो सकता है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। हो सकता है रोहित जी ने भी कई बार गलत तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया हो, चाहे वो पाकिस्तान को करते होंगे या हो सकता है इंडियन मुस्लिम्स को करते होंगे, क्योंकि मैं जैसे कहा कि मैंने देखा नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये जरूर मैंने देखा है कि ट्विटर पे बेशुमार ऐसी ट्वीट्स आई हैं जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि रोहित जी अब हम लोगों में नहीं है। बहुत अफसोस होता है और इस तरह की सोच रखने वालों पे मुझे अफसोस होता है, क्योंकि आप किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं कि आप ये सोचें कि वो इंसान दुनिया में ही ना रहे। आपने कभी सोचा है कि हो सकता है उनका उनका अपना, जैसे मैंने कहा, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कुछ भी कह सकते थे, कोई भी बात कर सकते थे, आप डिफेंड करें। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है, आप उससे कह दें कि डिनाई कर दें, आप बात करें, आप डिफेंड करें अपने आप को। लेकिन किसी के लिए ये अपने दिल में ये ख्वाहिश रखना कि वो इंसान दुनिया में ही ना रहे, और अगर उस इंसान के साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसको बजाय अफसोस करने के आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आप अफसोस नहीं करना चाहते, मत कीजिए। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप रोहित जी के लिए अफसोस कीजिए, लेकिन कम से कम सेलिब्रेट तो ना कीजिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और बल्कि उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जो इस तरह की किसी के साथ हादसा हो और वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से ये कोविड फैला हुआ है और जिस तरह से कोरोना वायरस से लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। तो ये चीज तो किसी के भी साथ हो सकती है।
आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त, आप में से भी किसी को हो सकता है, मुझे भी हो सकता है मैं 5 मिनट बाद मुझे भी हो जाए कुछ। तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग जो ये बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं रोहित जी की डेथ को, और बड़ा वहां पे ट्विटर पे शादियाने बजा रहे हैं खुशी के, कल को उनको या उनके किसी ऐसे को जिसको वो प्यार करते हैं उसको नहीं हो जाएगा। इसलिए थोड़े से इंसान बने, कहाँ चली गई है हम लोगों की इंसानियत, क्या हो गया है लोगों को। मुझे तो हैरत होती है देख करके किस तरह की हेट स्पीचेस करते हैं, किस तरह की, यानी और तो और वीडियोस भी बना के डाल देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे और अपनी बात के लिए इतने इतने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप एक तो किसी के लिए झूठ बोल रहे हैं, किसी के लिए गलत बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे लगा रहे हैं कि जी ये देखें, ये तो फलां है और ये तो उस एजेंसी के हैं, या ये तो ये है तो वो है। कुछ तो ऊपर वाले का खौफ करें, ऊपर वाला तो सभी का है ना। आप चाहे उसको किसी भी शक्ल में मानते हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, सिख हैं, जो मर्जी आप हैं, लेकिन हर एक का कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट ऊपर वाले का हर रिलीजन में है। और हर रिलीजन ये भी बताता है कि जी आप कोई किसी के लिए बुरा मत सोचें, किसी के लिए बुरा मत बोलें, किसी के लिए इस हद तक मत जाएं कि आप उसके मर जाने के बाद भी आप उसको बुरा भला कह रहे हैं। कुछ तो इंसानियत रहने दें इंसानों के अंदर। बहुत अफसोस है मुझे, सारे ट्वीट्स देख के भी मुझे बहुत अफसोस है। और सबसे बड़ा तो ये कि आज जैसे मैंने रोहित जी की न्यूज़ देखी उससे बहुत दुख हुआ, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। लास्ट शो जो मैंने उनके साथ किया था, वो बस उसमें, बल्कि मैं अभी भी घर में ये उस लास्ट शो के मैंने स्क्रीनशॉट एक बना के रखा था। ये कुछ मंथ्स बैक जो है वो मैंने रोहित जी के साथ एक शो किया था, उसमें चीमा साहब भी थे, और मैं आज भी हंसा करती हूँ और बताती थी अपने घर में और अपने दोस्तों को कि चीमा साहब किसी बात के ऊपर कोई कमेंट कर रहे थे, और एज यूजुअल जैसे कि चीमा साहब बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, जो उन्हें करना भी चाहिए, बिल्कुल उनका राइट है। तो वो कर रहे थे और रोहित जी ने कहा कि चीमा साहब आप मुझे बता रहे हैं सही बात या मैं आरजू से पूछूं। और उस पे मैं एज यूजुअल में हंस पड़ी थी, और चीमा साहब ने कहा नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप आरजू से क्यों पूछेंगे, अच्छा चले पूछ लें। तो वो बहुत खूबसूरत एक वो फ्रेम बना था, और बहुत सब लोग हंसे थे, और कितना एक खूबसूरत सा एक शो था ये, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। क्योंकि ये वो डिबेट थी, जो लास्ट डिबेट जो मैंने रोहित जी के साथ की। रोहित जी आप जहाँ भी हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि आपको जो है वो बिल्कुल आराम से रखे और आपकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू।